जी पर्सनल मीटिंग होनी उस बहुत सारी चीज़ां होनियां जड़ियां डिस्कशन की जानियां तो कोई भरा के इतों जाके मेरे भरा ही एस साहब ने डी साहब ने फलाना बंदा थोड़ी बड़ी मुखालफत होती कर रही थी गल मुखालफत दी नहीं होती इस मां से मेरा भाई अगर इस मेरे फिक्रे से कोई नाराज होना तो खोल के मैनू दसे इस मीटिंग का ये कोई नहीं होना कि आन के तुम पार्टी सारा तहसील ब्लैकमेल कर रहे हो भाई साहब मेरी पॉइंट गल नहीं मैं ब्लैकमेल की बात नहीं कर रहा आपने ये लफ्ज गलत कहा है नहीं मैं इसलिए भाई साहब नहीं मैं आज दिन तक आपके साथ भाई साहब मैं आपसे नहीं जातियात में नहीं लेना नहीं आप जातियात में ले गए मेरे वाली बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि मैं भाई साहब आप जात पे ले गए मैंने पहले मादत की है मादत किया भाई साहब मैंने साहब मैंने पहले मादत की क्यों हमारे दरमियान बहुत सी बातें मैं जरा थोड़ी सी बात कर लूं सर करें बिल्कुल हम भाई बैठे मैं तमाम साथियों से माजरत के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि अगर ये हाजी साहब के नज़रियात या ख्यालात अगर एक बंदे के साथ पार्शल होकर ये बात कर रहे हैं तो फिर हम कतन हाजी साहब की जो है इन बात को कोई तस्लीम नहीं करेंगे अगर ये अकेले उस तरफ उस पैनल को तस्लीम करते हैं या ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मैं ये बरबला कहता हूँ कि हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सारी तहसीलें तकरीबन साथ चलती हैं लेकिन इन्होंने उसको साबोताज करने की कोशिश की और वो सारी कोशिश हमारी जो है वो सारी एफर्ट जो है वो इन्होंने बर्बाद करने की कोशिश की। एक आदमी को हम कतन इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं बने देंगे कि एक आदमी अकेला जो पूरे प्लेटफॉर्म को लेकर चला जाए 36 आदमियों को या 40 आदमियों को। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात है कोई मसला नहीं है, अगर ऐसी बात है तो ये सदारत ये कोई सदर पाकिस्तान का सौदा नहीं है जिस पे हम ये बात करेंगे इस तरह से इज्जत बेइज्जती किसी की कर दी जाए। एक प्लेटफॉर्म पे 40 लोग जमा है और एक आदमी आके इतने सारे लोगों की इज्जत उतार के चला जाए। दिस इज नॉट ऑन। हमने जो हमारे साथी लोग हैं ये सदर है इधर यहाँ के प्रेस के, आप क्या चाहते हैं सारी जिंदगी हमने इन लोगों के साथ गुजारनी है। हम क्या आपके कहने पर इनको बाहर निकाल के फेंक दें कि चले जाए यहाँ से? जनाब ये नहीं होता, आप अपने असूलों को अपने तक रखें। मैं ये कहता हूँ कि जरूर आप ये बात करें लेकिन हर बात के करने का कोई तरीकाकार होता है, तरीकाकार होता है। एक होता है किसी को बहनोई कहना और एक कहना बहनचोद कहना। अस्तगफिरुल्लाह, मैं दोनों लफ्ज़ों का कहता हूँ लेकिन आपने जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जी सब यकीन करें मुझे बड़ा सख्त अफसोस हुआ कि आपने सारा साबोटाज कर लिया, सारा पिंडाल आपने छीन लिया एकदम। अभी किसी को बात नहीं करने दी। सबसे पहले आप आके जो है ना वो बात करने लगे जो इखलाक से गिर के है बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि पहले आप लोगों के नजरियात में आप अपनी जात को क्यों ठोस देंगे जी यहाँ पे कोई आदमी जो आपके साथ नहीं चलेगा? हाउ इट इज पॉसिबल? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे साथ बात करना चाहते हैं। ऐसी बात तो नहीं है यहाँ से तो तमाम लोगों को मेरे ख्याल लगा आपको ये बात नहीं पसंद आई क्योंकि आपके नजरियात में नहीं बनती थी, आपकी सोच में ये बात नहीं आती थी कि अटक वाले जो है अगर आप बनना चाहते हैं मैं हर बराबर कहता हूँ कि आप आगे यहाँ पर सदर बन जाए, हमें कोई एतराज नहीं। अटक को नहीं देना चाहते तो ना दे, नो प्रॉब्लम नहीं है। आप बनना चाहते सदर तो मैं वॉलंटियरली ये कहता हूँ, मैं हम कोई औहदों की लालच में थोड़ी बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि हाजी साहब को बना दे सदर, कोई मसला नहीं, वॉलंटियरली आई एम सेइंग दिस थिंग। लेकिन इसी हाउस में आज डिसाइड होगा, यहाँ हमारे सदर भी मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, हाजी साहब को जो लोग चुनना चाहते हैं नो प्रॉब्लम इन दैट। अगर मुझ पर कॉन्फिडेंस नहीं है हाजी साहब को तो कोई मसला नहीं, मैं उनको गले लगाता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं बेइज्जती नहीं कर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतने सारे लोगों की बेइज्जती हुई है और फिर प्रेस समेत सबकी बेइज्जती होगी थोड़े से अल्फाजों से। देखें हर बात को आप शास्त्री से भी कह सकते थे कि जी आइंदा इस बात का ध्यान कीजिएगा। सारी जिंदगी का आपका भी तजर्बा है, हमने भी सारी जिंदगी ऐसा ये नहीं कि कोई सियासत की है, सियासत किसी ने की, हम सब लोगों ने अपने कारोबार किए हैं, हम सब लोगों ने अपने यहाँ पे कारोबार किए हैं और कारोबार के साथ ही मुंसलिक है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे कोई नूर वाला नहीं है, यहाँ पे कोई पीटीआई वाला नहीं है, यहाँ पे कोई पीपल्स पार्टी वाला नहीं है। यहाँ पे सियासत से हट के बात की गई है और एक प्लेटफॉर्म के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। ये तमाम लोग केमिस्ट बैठे हैं और अगर हल्फा नाप पूछ के देखें तो मैं ये कहता हूँ कि 90% वर श्योर ऑफ दिस थिंग। उनको यकीन था कि ये बात ज़रूर होगी और ये बात हुई है। अगर कोई जुबान से इजहार ना करे तो दैट इज अ सेपरेट थिंग, मैं ये नहीं कहता। लेकिन एहसास इस बात के जज्बात का सबको पता था कि यार हाजी साहब बात है कि यहाँ पे कोरोना के दिन है, हम इस इशू को मेन इशू बनाकर हम सामने पेश नहीं कर सकते तो न करते हैं। हमने इसको सामने हैसियत दी है, हमें पता था कि हम आप लोगों से बात कर चुके हैं। हाजी साहब हमने आपको जाके पिंडिगे में बात नहीं की, हमने फतेह जंग में जाके साथियों से बात नहीं की और बल्कि ओपनली कहा था कि फलां सदर होगा, फलां जनरल सेक्रेटरी होगा या अटक होगा। बल्कि सबने खुद ही कहा था कि यार हम लोग इतनी दूर से हमारा पहुँच नहीं बनती, हमारा डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि हम इंतज़ामिया से इंटरेक्शन नहीं कर सकते रोज़ का। ना हम रोज़ाना DC से मिल सकते हैं, ना हम रोज़ाना AC से मिल सकते हैं।
तो फिर आप लोग कोई मसला नहीं, आप लोग करें, हम आपकी एक्शन बॉडी में पूरे तरीके से ताउन करेंगे, पूरे तरीके से चलेंगे। और हाजी साहब, सॉरी टू से दिस थिंग, यकीन करें ये कोरोना के दिन गुजरे, आप लोगों को किसी का टच भी नहीं किया। और क्यों टच करता? हम लोग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पहले वाले लोग नहीं हैं जो बिल्कुल ख्याल नहीं करते थे। यहाँ हम थोड़े से अर्से में मैंने देखा कि 10 मरतबा हम लोगों ने शायद सोचते आपने जुर्माने करवाए हों, लेकिन मैंने खुद मेरे समेत सब लोगों ने 50 से लाख रुपए जुर्माने भी करवाए। हमने यहाँ पे खामोशी से देते रहे और हम शिकायत भी करते रहे हैं कि यार इलीगल जुर्माने हुए हैं, लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई की, किसी ने सुना। लेकिन अल्लाह के फजल करम से भी हमें आए वो टोटल, मेरा ख्याल है हमने जो सफ़र 20 फरवरी को शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कितना टाइम गुजरा, 20 फरवरी से लेकर आज तक सफ़र देखें तो हार्डली कोई महीना सवा महीना भी नहीं बनता। लेकिन मैं और मेरी टीम अल्लाह के फजल करम से हमने वो काम करके दिखाया। इंतज़ामिया हमसे इंतहाई खुश है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई मालिश की है, अल्लाह ना करे, हमने कोई उनकी ऐसी बात नहीं की, नाज़ेबात नहीं की। हमने सब अखलाक के दायरे में रह के मेहनत की, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेहनत की। एक साथी हमारा डोर टू डोर जाके मास्क देकर आया, एक हमारा साथी जाके और अपॉइंटमेंट होल्डर ये काम करते रहे हैं, सैनिटाइजर उठाए गाड़ी में भरे और डोर टू डोर देकर आया। कभी ऐसा हुआ इससे पहले? मुझे आप बताइए। फिर इसके बाद यहाँ पे आपके तहफ़्फ़ुज़ात का हर वक्त ध्यान करने को तैयार है। ये अभी मैसेज सिर्फ एक जो चला है कि 10% का मैसेज सामने आया। आप यकीन करें सब जो बात आपने की है अल्लाह के फजल करम से मैंने पूरे एतमाद के साथ, हमारे साथियों ने पूरे एतमाद के साथ, हाजी साहब ने पूरे एतमाद के साथ डीसी से भी बात कर ली है और हम आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से यकीन करें। मैं ये कहता हूँ कि पिछले 20 साल में शायद कभी ऐसा नहीं हुआ था। आपने तो जल्दी कर दिया साहब, ऐसी बात नहीं है। यकीन करें मुझे जिसका अफसोस है, हमारा दिल था कि तमाम तहसीलों का सदर, एक सदर को हम लेकर डीसी के पास है, अभी यहाँ से ख़त्म करके हमने कहा था कि ये भी हम अपना सेशन ख़त्म करेंगे, खाना खाएंगे, तो डीसी के पास तमाम 6 के 6 सदर। मुझे बताएं आपकी कोई हिस्ट्री है? आपको किसी महीने कभी किसी प्राइस कंट्रोल कमेटी में नहीं बुलाया गया था? आपको पिछले महीने जो जितने अरसे में देखा, आपको किसी प्राइस कंट्रोल कमेटी में कभी इन्वाइट नहीं किया गया। इवन अस्तगफुरुल्लाह, कसाब उस प्राइस कंट्रोल कमेटी का हिस्सा होते हैं, कसाब बैठे होते हैं, मीना बाजार वाले बैठे होते हैं, चूड़ियों वाले बैठे होते हैं, बेकरियों वाले बैठे होते हैं, होटलों वाले बैठे होते हैं, किराने वाले बैठे होते हैं। नहीं होता कोई आप लोगों का रब, तो केमिस्ट का कोई रब नहीं होता। हालांकि आप वो लॉट है जो इंतहाई लर्नेड और इंतहाई पढ़ी लिखी लॉट है। सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग मेडिकल स्टोर नहीं चलाते, ये तो मुझे भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबको जब ये पता है कि इतने पढ़े लिखे लोगों को सीन से बिल्कुल आउट करना कितना अनजस्टिफाइड बात है, कितनी नाइंसाफी है कि इन जैसे लोगों को, इतने सारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, जो जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने, कुदरती सी बात है ना, ये ऐसा होता है कि इंसान का अंदर का जो है ना वो बाहर नजर आना शुरू हो जाता है। आपकी तालीम चेहरे से झलक रही होती है और इसी तरह जो है तालीम इंसान को सिखा देती है, ओढ़ना, पहनना, बैठना सिखा देती है। इसी वजह से आप तमाम लोगों से बिल्कुल मुनफरद और बिल्कुल यकता हो जाते हैं। तो जब इतने क्वालिटीज रखने वाले लोगों को किसी मीटिंग में ना बुलाया जाए, तमाम हर महीने यहाँ पे होती है डीसी के पास कंट्रोल कमेटी की मीटिंग होती है, आपके पिंडगेल से आते हैं लोग, मुझे पता है कौन कौन लोग आते हैं, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से बेकर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा। तो मैंने वो देखा, जब मैंने बिजनेस चेंज किया, मैं बिजनेस की तरफ आया, तो मैंने ट्राई नहीं की। अल्लाह के फजल करम से मुझे घर से सोते हुए उठा के लाएंगे जी, आएंगे मेजर साहब आप हमारी कमान को संभालें, आप हमारे साथ चलें। और मैंने अल्लाह का फजल है कि अभी तक लोगों को मायूस नहीं किया इस महीने 1.5 महीने के अंदर। और फिर मैंने इनको बताया कि यार हर प्राइस कंट्रोल कमेटी में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हर तहसील से सदर और जनरल सेक्रेटरी को बुलाएंगे, जैसे बाकी लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, आप लोग भी तो मौजूद हो ना। इससे ये होता है प्राइस कंट्रोल कमेटी में एक इशू सिर्फ डिस्कस नहीं होता, बल्कि आपके सारे इशूज जो है ना डिस्कस हो जाते हैं। आप इवन जो है इंतजामी की शिकायत लगाना शुरू कर देते हैं डीसी को कि हमें फलां तंग करता है, हमें फलां तंग करता है, हमें फलां तंग करता है। जब आपको कोई शक्लें आपकी देखने के लिए इंतजामी आपको मिलती ही नहीं है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है? मुझे बताइए कि आप अपने मसाइल को हल कर सकें। आपके मसाइल हल होते हैं जब आपका इंटरेक्शन इंतजामिया के साथ होता है। तो मैंने साथियों, अगर कोई गुस्ताखी की हो, भाई साहब की गुस्ताखी की हो, मैं इंतहाई माजूर खड़ा हूँ, मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ कि इनके जहन में ये बात है कि हमने ये शो शायद हार पहनने के लिए या माला पहनने के लिए या हमने ये गार्लैंड सजाने के लिए जो है ना ये शो बनाया था। ऐसा नहीं है हाजी साहब, हमने ये सोचा था कि मैं बताता हूँ डेली का हमें मसला पेश आ रहा था। किस तरह का मसला पेश आ रहा था कि अभी परसों फिर तारिक साहब ने एक PCBA में लगाई, उनकी कोई कोशिश नहीं है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि इस 40-50 दिन से जो पैंडेमिक इशू चल रहा है कोरोना, इसमें तारिक साहब की कोई एफर्ट नहीं है, लेकिन कुछ देर के बाद एक ठक करके वो लगाते हैं। मैं बहैसियत प्रेसिडेंट, मैं बहैसियत कायमा कमेटी का चेयरमैन, मैं बहैसियत फलां,
जब वो ये लगाते हैं काम भी नहीं करते, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल भी नहीं करते, तो उधर थक करके लगा के, और ये नहीं कि हमें कोई तकलीफ होती है इस बात से कि यार वो शो हमारा लूट के ले गया, नहीं, हमें तकलीफ होती है कि यार उस बंदे ने हमारे साथ कोई काम नहीं किया, हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया। आप ये कहते हैं कि हमने जो अपनी जो बेसिक एक यूनियन बनाई, इसकी गवाही हर बंदा दे सकता है। मैं मीडिया में आपको मिल जाएगी, सोशल मीडिया में। हम एसी के पास पेश हुए, एसी ने कहा कि तारिक साहब आपके साथ हैं, हमने कहा नहीं, हमने कहा बिल्कुल नहीं है तारिक साहब हमारे साथ। तो फिर पता उन्होंने क्या कहा कि मेजर साहब आपको पता है यहाँ पे एक्टिव मेडिकल स्टोर जो प्रोप्राइटरशिप में आते हैं वो 57 मेडिकल स्टोर हैं, इसके अलावा 50-60 के करीब वो वाली फार्मेसीज हैं जो डॉक्टरों के साथ अटैच हैं। इसका मतलब 120 स्टोर हो गए। तो एक्टिव स्टोर है जो प्रोप्राइटरशिप पर चलते हैं वो 57 है। मैंने कहा मैडम आपने 57 का नाम लिया, आई एम सॉरी टू से दिस थिंग, ये 53 की हाजिरी है। मैंने उनको कहा ये 53 की हाजिरी है, जिससे हमने तारिक साहब को भी इन्वाइट किया था, आए, अगर आपको मनवा सकते हैं, लोग आपको तस्लीम करते हैं तो आप कैरी ऑन करें, आप कैरी फॉरवर्ड करें अपने अपॉइंटमेंट को। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता तो फिर आई एम सॉरी, फिर ये नहीं कि मैं आऊँगा, फिर हम ओपन इलेक्शन करवा देंगे, आपके मेरे दरमियान में इलेक्शन हो जाएगा, ओपनली वहीं से लोगों से जो है हम शो ऑफ हैंड्स करवा लेंगे। तो ये सारा प्रोसेस हमने किया, जितना किया सारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस किया। आज जो ये जल्दी भी थी किस बात की थी कि ये इशू ऐसा है कि हम हाजी साहब हम कॉल नहीं कर सकते थे, सिर्फ इस नाम पर हम कभी ये मीटिंग नहीं बुला सकते थे, अकेली मीटिंग जी हम इलेक्शन करवाने हैं। हमारे मेन मसाइल तो है ना, हम उनको डिस्कस करेंगे ना, हम सारे एक ही बरादरी के लोग हैं ना, कोई आलू छोले दाल पे बैठने वाला बंदा तो यहाँ पे है कोई नहीं है, सारे एक ही इशू के, हम उन इश्यूज को हाईलाइट करेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। हम चाहते भी यही थे कि हम आप लोगों की राय लें 10% पे, आप लोग क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। बल्कि हम में से हमें चंद साथी जो है वो जहनी तौर पर तैयार भी थे कि यार कुछ 4-5% हम दे भी देते हैं अगर BC गए। तो मैंने कहा नहीं यार, इट इज़ नॉट पॉसिबल, किसी ने देना है अपनी ज़ात का तो देता है 5%, मैं भी देता हूँ 5%। जिस दिन से डे 1 से मैंने अपना मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया, डे 1 से पहले दिन से, आज से 3 साल पहले से, और दैट इज गोइंग ऑन स्टिल, मेरा अभी तक 5% चल रहा है। मैं अपने मेडिकल स्टोर पे बिल्कुल डंके की चोट पे बैनर लगा के देता हूँ 5%, जिसमें है वो दे, जिसमें नहीं है क्यों हम किसी पे कंपल्शन लगाएं कि 1% लगा दो, 2% लगा दो, चूंकि इंसान ने कह दिया 3%, क्यों लगा दो भाई, जिसमें जिसके अंदर बनता है, जो देना चाहता है वो दे, जो नहीं देना चाहता वो ना दे। यहाँ पे ये आपको बताने का मकसद यह नहीं है कि मुझसे आप मीडिया में मुझसे कोई दवाइयाँ लेने आ जाएंगे, आप मेरे जैसे लोग हैं और मेरी तरह की दुकानें रखने वाले लोग हैं, इसलिए मेरी इस बात से या मेरी ये बात कहने से बिल्कुल हतमी तौर पे ये डिसाइड हो जाता है कि आप मेरे 5% अनाउंस करने से आप मुझसे दवाइयाँ लेने नहीं आएंगे। लेकिन मेरे सिर्फ बताने का मकसद है कि कोई करता है तो अपनी जात से करे। मैं कभी नहीं कहूँगा बेहसियत प्रेसिडेंट, कभी नहीं कहूँगा कि कोई बंदा 1% भी दे, क्यों दे, टिल द टाइम जब तक हमें टॉप से ऊपर से शुरू कहाँ से होता है, फैक्ट्रियों से शुरू होता है, फैक्ट्री वाले डिस्ट्रीब्यूटरों को दे जहाँ से माल उठ के जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो रिटेलर को दे 10%, रिटेलर जो है फिर 10% तो दे ही दे, 10% तो दे ही दे, क्योंकि वो 10% ऊपर से ले रहा है, फिर उसका अखलाकी फर्ज बनता है। अभी वो जो मैसेजेस चल रहे हैं ना उस पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि जी रिटेलर 10% देगा। इट मीन्स कि वो जो सहूलत है वो आप लोगों को दी गई है, 10% अच्छा काम करने की सहूलत आपको दी गई है, लेकिन अखलाकी तौर पे मैं समझता हूँ हमारा भी फर्ज बनता है कि दिस इज अ पुअर नेशन, अफोर्ड नहीं कर सकते लोग, तो हम 10% हम भी देंगे। और जिसकी तार है मैं बर्म लगाऊंगा, वो 10 से ऊपर जाए, बेशक 11 जाए, 12 जाए, 13 जाए, 14 जाए, जो जाए 10 तो कम से कम वो दे, बशर्ते के ऊपर से उसको 10 आना शुरू हो जाए। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर कल से अगर 10 आपको मिलना शुरू हो जाए, आपके पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, किसी के पास 20 लाख पड़ा हुआ है, किसी का 30 लाख पड़ा हुआ है, किसी का 40 लाख, किसी का 50 लाख, वो किस खाते में जाएगा भाई? क्या हम वो अभी तो हमें 4 डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं और अभी 10 अभी नहीं आ रहा, आपको माल ही नहीं आया, लेकिन आप अनाउंस कर देंगे तो आप तो तमाम में देंगे, फिर इसका मतलब है तो हम वो भी कम से कम इंतजामिया से बात करेंगे, उसके लिए भी बात करेंगे कि सर अगर कल से भी स्टार्ट हो जाता है 10% आना, तो जब तक हमें वो कुशन पीरियड उतना दे कि जब तमाम कंपनियों से, तमाम डिस्ट्रीब्यूटरों से हमें 10% रिसीव नहीं हो जाता एक मरतबा। तो मेरा सिर्फ कहने का ये मकसद था भाइयों, हमारा कतई ये मकसद नहीं था कि इस मेले को लूट लिया जाए और हार पहन के हम लोग बैठ जाए। आई एम सॉरी अगर किसी को मेरी किसी बात से कोई तकलीफ हुई हो, अगर कोई ये समझता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो बेशक किसी को भी आज अभी हार आप पहना सकते हैं, कोई मसला, लेकिन हम डिसाइड आज ही करेंगे, हम डिसाइड आज ही करेंगे और अभी करेंगे। जिसको हार पहनाना है, मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं है, और किसी को पहना दे, बेशक हम 6 यहाँ पे सदर बैठे हुए हैं या 7 हैं, खोड़ वाले भी मौजूद हैं, तो हजरों में 2 यूनियन हैं, उनको भी 2 कंसिडर करें, नो प्रॉब्लम इन दैट।
तो फिर वो 7-8 आदमी में जैसे मर्जी दिल करता है इलेक्शन करवा दें, लेकिन होगा आगे। आई एम सॉरी।